अभी हम देखेंगे क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। ठीक है, ये एनसीईआरटी का जो चैप्टर है इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। हाँ देखेंगे। चलो, क्यूबा दिख रहा है आपको? ठीक है, क्राइसिस, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस किसको बोलते हैं? क्यूबा मिसाइल क्राइसिस बात की जाए तो वर्ल्ड वार का एंड कब हुआ था? सेकंड वर्ल्ड वार का 1945। गुड। कैसे हुआ था? बॉम्ब पटका दिए थे, धमकनी से फूट गया था। कौन सा बम था? छोटा वाला बम नहीं था अपना, एटम बम था। नहीं तो आप बोलेंगे लक्ष्मी बम था दिवाली का, ऐसा कुछ नहीं है। एटम बम गिरा था जो प्लूटोनियम से बना था 9 अगस्त को, 9 अगस्त। ठीक है, जापान के ऊपर, अमेरिका ने गिराए थे। ठीक है, अब होता क्या है कि वर्ल्ड वार एंड का होने के साथ साथ शुरू होता है बहुत सारे एसोसिएशन बनते हैं। जैसे नाटो बना था 1949 में, मतलब अमेरिका के साथ, अमेरिका के मित्र देश नाटो में थे। और एक वार्सो पैक्ट हुआ था, वार्सो पैक्ट मतलब एक एसोसिएशन बना था, वार्सो पैक्ट। ये बना था 1955 में। और इसमें किसके दोस्त थे? रशिया, मतलब उस टाइम का यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशल रिपब्लिक। ठीक है, ओके। ये हो गया सोवियत यूनियन। ठीक है, इसका पैक्ट। अब होता क्या है कि जो देश वार्सो पैक्ट में थे वो रशिया के साथ दोस्ती में थे, और जो नाटो में थे वो लोग अमेरिका के साथ दोस्ती में थे। लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसा था कि कुछ देश वेस्ट में होने के बावजूद रशिया के इसमें थे। ठीक है, वेस्ट साइड मतलब इस साइड में। और कुछ देश ईस्ट में होने के बावजूद अमेरिका के दोस्त थे। ठीक है, तो उसमें से एक देश था जो अमेरिका के नीचे था। अगर मैं बात करूं, अगर इक्वेटर में मैं बांट दूं तो यहाँ पे हमारा आता है ब्राजील वगैरह वगैरह, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, यहाँ पे आता है हमारा रशिया। ठीक है, ऊपर में बहुत बड़ा देश है रशिया। हमने देखे थे 11% करता है ना कवर वर्ल्ड का, और पॉपुलेशन कितनी है? छटाक भर भी नहीं, मुंबई जितनी भी नहीं शायद तक क्या, मतलब भाई मुंबई से थोड़ी कम ज़्यादा बोल सकते हैं, कम ही है मुंबई से। मुंबई में बाहर के लोग ज़्यादा आते हैं ना रहने, ये तो आपको पता है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे कनाडा आता है, यहाँ पे अमेरिका आता है। ठीक है, अब इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्थ अमेरिका, और ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। ठीक है, ये साउथ अमेरिका और ये नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे मैंने जब नॉर्थ बोल दिया था गलती से, यहाँ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। और यहाँ पे ब्राजील वगैरह वगैरह, अर्जेंटीना, ब्राजील, ठीक है, चिली, इक्वाडोर वगैरह देश आते हैं। ठीक, अब उसमें से ही देखा जाए यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में, ये साउथ अमेरिका हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया। यहाँ पे अमेरिका है, उसके थोड़ा नीचे में अगर देखेंगे छोटा सा देश है, नीचे में है क्या, चेक कर लीजिए वहाँ नीचे। ठीक है, हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? यहाँ पे एक छोटा सा देश आएगा, ये कौन सा देश है? क्यूबा। ये क्यूबा दोस्त किसका था? रशिया का। ठीक है, तो 1961 में क्या होता है कि अप्रैल 1961 में क्या होता है, रशिया टेंशन लेता है। कौन लेता है? रशिया के जो लीडर्स होते हैं वो टेंशन लेते हैं कि क्यूबा जो अमेरिका के पास है, इस पे कहीं अमेरिका आक्रमण ना कर दे और उस पे कब्जा ना कर ले। और इस टेंशन से वो क्या करता है, कुछ सॉल्यूशन निकालने को देखता है। और वो क्या करता है कि क्यूबा के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था फिडेल कैस्ट्रो। कौन थे उस टाइम? 1961 में, 1961 फिडेल कैस्ट्रो, फिडेल कैस्ट्रो जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, आगे क्यूबा के। ये बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि कहीं हमारे पे अमेरिका हमला ना कर दे। ठीक है, और ये दोस्त किसके थे? लेकिन रूस के, रशिया के, आज की उस टाइम का सोवियत यूनियन। क्योंकि वो हमेशा टेंशन में था कि हम तो भाई दोस्त किसके? रशिया के। और हमारे को फाइनेंशियल और डिप्लोमेटिक जो सपोर्ट मिलता है, राजनीतिक सपोर्ट जो मिलता है, पैसे का जो सपोर्ट मिलता है, वो कौन करता है? हमेशा रशिया करता है। वार्सो पैक्ट के जो मेंबर्स है वो करते हैं। ठीक है ना। अब रशिया के एक लीडर थे, उनका नाम था निकिता खुश्रेव। अभी निकिता खुश्रेव लड़की है कि लड़का ये मुझे पता नहीं। निकिता खुश्रेव, खुशरेव,
साला ये नाम है कि मजाक है? अपने इधर लड़कियों के नाम निकिता होते हैं, अब उधर लड़कों के नाम भी निकिता होते हैं। तुम्हारा है कोई दोस्त निकिता नाम का? नहीं है क्या? कोई नहीं है, बना लो फिर एक आदि को, मजा आएगा। ठीक है ना? अब ये निकिता खुशरो जो लीडर होती है ये सोचती है अगर हम क्यूबा को, जो क्यूबा था छोटा सा देश, अगर हम क्यूबा को रशियन मिलिट्री बेस बना ले, क्या बना ले? रशियन मिलिट्री बेस बना ले तो क्या हो जाएगा? मजा आ जाएगा। मजा आएगा? सही बात है। मजा कैसे आएगा? फिर वो क्या करेंगे? रशियन मिलिट्री बेस बना लेंगे तो यहाँ से वो क्या कर सकते हैं? अमेरिका पे नजर रख सकते हैं, कंट्रोल रख सकते हैं ना। तो इनमें आती है खुजाल, क्योंकि दोनों भी दुश्मन थे, है ना। पहली वो आइडियोलॉजी से लड़ रहे थे, तो आती है निकिता खुशरो। अभी लड़का की लड़की ये आज तक नहीं पता चला मुझे, मैंने गूगल पे सर्च भी नहीं किया अभी तक, झूठ नहीं बोलूंगा, सच बात है। ठीक है ना। अब 1962 में क्या होता है? ये लोग क्या करते हैं 1962 में? कब? 1962 में निकिता खुशरो क्या करती है, जो रशिया की होती है, वो क्यूबा के ऊपर क्या करती है? क्यूबा में मिसाइल तैनात कर देती। मिसाइल, और किस तरफ है उसका निशाना? क्या कर देती? अमेरिका की तरफ। और पहली बार अमेरिका की तरफ कोई न्यूक्लियर मिसाइल तैनात करता और ऐसा रख देता, और इससे अमेरिका क्या होता? डर जाता। अमेरिका क्या होता? डर जाता। और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे कौन थे? वो थे, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है उस टाइम पे। ठीक है, वो डर जाते हैं क्योंकि इतना बड़ा संकट, बहुत बड़ा संकट है। न्यूक्लियर, अगर न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ दिया रशिया ने तो अमेरिका तो बर्बाद हो जाएगा, आधा अमेरिका तबाह हो जाएगा। तो डरना तो पड़ेगा, है ना। लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि डर के कुछ नहीं होगा, हम क्या करेंगे? लड़ेंगे। और डर के वैसे भी कुछ होने वाला था कि डर के नहीं। उन्होंने निश्चय किया कि इस वार को हम होने नहीं देंगे, कुछ भी करके टालेंगे। तो वो क्या करते हैं? डिटर्मिनेशन के साथ साथ एक काम करते हैं, अपने जो लड़ाकू जहाज थे पानी के, ठीक है ना, युद्ध नौका बोलते हैं, वो क्या करते हैं? रशिया की तरफ भेजते हैं। और यहाँ से रशिया आते रहता है। रशिया के जो लड़ाकू जहाज है अमेरिका की तरफ बढ़ रहे थे लड़ाई के लिए। और जो इन्होंने मिसाइल तैनात की थी ना जो पहले से 1962 में, इसी को बोलते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। और यहाँ से शुरू होता है कोल्ड वार, शीत युद्ध। मतलब ऐसा युद्ध जो होने वाला नहीं है, सिर्फ अब वो देखा जाएगा सिर्फ। ठीक है ना। अब होता क्या है कि अमेरिका के जो ये थे जॉन एफ कैनेडी, अपनी युद्ध निगाह भेजते हैं। यहाँ से ये लोग आने वाले थे और ये लोग यहाँ से, ठीक है, समझो समुद्री रास्ते से आएंगे ना। अब ये लोग भेजते हैं यहाँ से, और ये क्या करते हैं? अमेरिका के जो लड़ाकू जहाज होते हैं वो रोकते किसको है? रशियन लड़ाकू जहाज को। ठीक है, यहाँ से वो क्या करते हैं? रोक देते, टैकल करते हैं, बीच में आते हैं, क्या करते हैं? उनको रोक डालते हैं। और रोकने के साथ साथ क्या करते हैं? यही एक वजह थी, रशिया के जो जहाज होते हैं वो टर्न हो जाते हैं और कहाँ वापस चले जाते? अपने रशिया की तरफ मुड़ जाते। और इस तरीके से बहुत बड़ा युद्ध टल जाता। और इसी जो ये युद्ध टला, इससे क्या होता है? जो न्यूक्लियर मिसाइल थे ये भी वो लोग निकाल लेते। समझ गया आपको? तो ये जो युद्ध था जो होने वाला था लेकिन हुआ नहीं, इसी को बोलते क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। कब हुआ? 1962 को। समझ में आया? अगर ये युद्ध होता था तो ये वर्ल्ड वॉर 3 होता था ना, एक प्रकार से ग्लोबल वार ही बोलते थे इसको, लेकिन टल गया। ठीक है ना, समझदारी से ये क्या हो गया? टल गया। अब मैं बताओ कि दोनों के बीच कौन सा युद्ध हुआ भी है, मतलब अब चालू कौन सा युद्ध? क्योंकि दोनों भी दुश्मन है। शीत युद्ध, आइडियोलॉजिकल वार, विचारों से लड़ेंगे अब ये लोग। इसमें मिलिट्री युद्ध हुआ क्या? इसमें नहीं। कोई हानि हुई क्या? नहीं। लेकिन अब होंगी हानि कौन सी होगी? विचारों से लड़ने की हानि हो। जब विचार लड़ते हैं दुश्मनी बढ़ती है, और दिन पर दिन दुश्मनी बढ़ रही थी। अब बात की जाए जो वेस्टर्न अलायंस था उसको कौन हेड कर रहा था? वेस्टर्न अलायंस मतलब हम लोग वेस्ट की बात करेंगे, पश्चिमी संघ की जो हेड मतलब मुख्य कौन था? अमेरिका। और जो ईस्टर्न अलायंस है मतलब जो पूर्व मैत्री का था, जो मेन था रशिया, मतलब यूएसएसआर। अब जो यूएस था उसकी सोच क्या थी? लिबरलिज्म। और देखो अगर मैं इधर लिख देता हूं, सोच जो थी आइडियोलॉजी अमेरिका की लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी थी,
ठीक है, डेमोक्रेसी थी और क्या थी, कैपिटलिज्म, पूंजीवादी। ये उदारवादी हो गया, ठीक है ना, उदारवादी हिंदी में बोलेंगे हम लोग। इसकी सोच क्या थी अमेरिका की, लिबरलिज्म और कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म को बोलते हैं हम लोग पूंजीवादी, पूंजी मतलब पैसे को वैल्यू देना, ठीक है। और सही बात है, इकोनॉमी रहेगी तो वो देश स्ट्रांग होता है ना। और जो रशियन की सोच क्या थी, रशिया की जो सोच थी सोशलिज्म और कम्युनिज्म। रशिया की सोच क्या थी, समाजवादी मतलब सोशलिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म यानी साम्यवादी, ठीक है, साम्यवादी। क्या बोला मैंने, अगर बात की जाए साम्यवादी सोच कब आई थी रशिया में, रशिया जब से यूएसएसआर बना 1917, रशियन इवोल्यूशन बोलते हैं जिसको। रशिया के जो इवोल्यूशन कब हुआ था, 1917। इसी के साथ साथ उन्होंने क्या अपनाए थे, कम्युनिज्म अपनाए थे। अंडरस्टूड, यहां तक समझा आपको। और बात की जाए अब दो अलायंस में दुनिया बढ़ गई थी, ईस्टर्न अलायंस और वेस्टर्न अलायंस, ठीक है। अब होता क्या है कि उधर अलग युद्ध चल रहे थे वर्ल्ड में, कोरिया का युद्ध चल रहा था, है ना, कोरिया वगैरह वगैरह वगैरह। अगर बात की जाए, मुझे एक बात बताओ, रशिया दुनिया पे राज जमाना चाहता था और अमेरिका भी दुनिया पे राज जमाना चाहता था। अब जो मिडल ईस्ट के जो देश थे, मिडल ईस्ट के देशों में आता है हमारा अरेबिया वगैरह वगैरह, अरब, उसके बाद में इजिप्ट वगैरह आता है, जो मिडल ईस्ट में, मध्य एशिया में, ये संसाधनों से बहुत विकसित देश थे। संसाधन बहुत, इधर पेट्रोलिंग, ऑयल, नेचुरल गैसेस, ये यहाँ पे बहुत था। अब इन देशों पे अगर हमारा कब्जा हो गया या फिर हमारी दोस्ती हो गई तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इकोनॉमिक पावर आ जाएगा, एक डिप्लोमेट पावर आ जाएगा और हम पूरी दुनिया पे राज कर सकेंगे हम दुनिया पे। क्योंकि उस टाइम पे क्या था, आज जैसा है कि हमारे देश पे राज कर लिए तो हमने बहुत पावरफुल हो गए, ऐसा नहीं था। उस टाइम पे पूरा देश, पूरा क्या, एक देश पूरे वर्ल्ड पे राज करना चाहता था। अंडरस्टूड, तो ये मिडल ईस्ट के देशों पे राज करना चाहते थे, एशिया के देशों पे। और एशिया के देश नॉन डेवलप थे, जैसे इंडिया तो नॉन डेवलप था, साउथ एशिया में आता था, ठीक है। अंडरस्टूड, यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, रशिया की लीडर कौन थी, निकिता, हाँ। अब मुझे बताओ कि अब दो जो महासत्ता का उदय हुआ, ठीक है, एलाइड फोर्सेस में कौन, एक्सिस पावर में कौन कौन आता था, मैंने उस दिन बताया, इटली, जर्मनी, जापान, ठीक है। और एलाइड फोर्सेस में यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस और एक फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना नहीं था, एक तरीके से था वो, लेकिन वो इतना इन्वॉल्व नहीं था, ठीक है। अगर एक जगह तो मैंने पढ़ा था कि इंडिया भी आया था, मैंने कहा से आया इंडिया, वो ब्रिटिश के कारण, ब्रिटिश इंडिया याद आ रहा है, ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। दुनिया दो भाग में बढ़ गई, डिवाइड हो गई, एक तो वेस्टर्न अलायंस और एक ईस्टर्न अलायंस। अब क्या था कि दोनों बातों में, दोनों की चीज में एक ना बदला लेने की भावना चल रही थी दोनों देशों के बीच में, ठीक है। अब होता क्या है कि जो इधर यूरोप आता था, थोड़ा सा यूरोप, जो भी यूएसएसआर था, इधर के कुछ देश इसमें चले गए वेस्टर्न अलायंस में, और वेस्ट के कुछ देश जैसे क्यूबा गया था, कुछ देश इधर चले गए ईस्टर्न अलायंस में, जिसको जैसी इच्छा थी वैसी दोस्त बन गए, मित्र राष्ट्र बन गए, ठीक है ना। समझा मैंने ये पॉइंट, यानी कि कुछ कुछ देशों ने ईस्टर्न अलायंस ज्वाइन किया रशिया को, और कुछ कुछ देशों ने अमेरिका को ज्वाइन किया, मतलब वेस्टर्न अलायंस को, ठीक है। उसके बाद बताओ मुझे कि यूएसएसआर की लीडर कौन थी, निकिता खुसरो, ये तो नाम भूलना ही नहीं है। अब क्या होता है, इसके पहले कुछ अटलांटिक ट्रीटी वगैरह हुई थी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये किसने बनाया था, अमेरिका, अमेरिका मतलब वेस्टर्न अलायंस में, ठीक है। ये जब बना था अप्रैल 49 में, तो इसमें कितने देश थे टोटल, बोलो, 12 देश थे उस टाइम पे, ठीक है ना। और जो वॉर्सो पैक्ट में कितने थे,
नहीं, उस टाइम पे जब बना था। व्हाट्सएप एक्ट में कितने थे ये आपको क्वेश्चन, उस टाइम पे कितने थे, और व्हाट्सएप एक्ट रद्द कब हुआ ये भी आपको देखने का है। अंडरस्टूड? ये रद्द हुआ व्हाट्सएप एक्ट। नाटो अभी भी रद्द नहीं हुआ, लेकिन नाटो का उद्देश्य उस टाइम पे मिलिट्री अटैक करना वगैरह वगैरह था, लेकिन आज उसका उद्देश्य मिलिट्री अटैक करना है क्या? नहीं, उसका उद्देश्य सिर्फ शांति बनाए रखना है। किसका? नाटो का। समझे आप लोग? ये बना था, नाटो बना था 1949 में और व्हाट्सएप बना था 1955 में। समझे? अब मुझे बताओ, एक और बना था जो हमारे इंडिया, और जिसमें इंडिया, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना थे। ये कौन था? नाम था। नाम कब बना था? नॉन अलाइंड मूवमेंट कब बना था? 1961 को। ठीक है, तो ये आपको क्यूबा मिसाइल क्राइसिस समझ गया। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि बाकी जब कैसा था, मतलब नाम कैसे बना, उसके बाद में ट्रीटी कौन कौन सी हुई न्यूक्लियर अटैक को लेकर, ये सब देखेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे हो गया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस।